जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। CA अजय जैन, उपेंद्र जैन, CA आशीष जैन, CA आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार, कोटा, राजस्थान। www.bharatstores.com, शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। प्रतिभा स्थली की एक बालिका को गोद लेने के लिए आप चाहते हैं कि उसको ज्ञानार्जन और संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त हो, जिसके लिए 51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। अंचल की छात्रा जो प्रतिभावान होती है, जिसका सिलेक्शन इंटरव्यू में होता है, किंतु कुछ कारणों से वो शिक्षा से वंचित रह जाती है, ऐसा सौभाग्य यदि आप अर्जित करना चाहते हैं जैनेतर बालिकाओं के लिए, अंचल की बालिकाओं के लिए, कि उसे भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संस्कार युक्त शिक्षा, CBSE की शिक्षा प्रतिभा मंडल के दीदियों के माध्यम से प्रतिभा स्थली की स्कूल में प्राप्त हो, तो आप एक छात्रा को गोद लेने की योजना, जिसकी न्यूनतम न्यौछावर राशि 51,000 रुपए रखी है, पूरे वर्ष उसका ज्ञानोपार्जन होगा 51,000 रुपए में। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक जितनी आप स्वीकृति देना चाहें स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। सहस्कूट के माध्यम से मूक माटी की रचना की गई, उसका कई लोगों ने PhD की, उस पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, कई विश्वविद्यालयों में वो पाठ्यक्रम में शामिल की गई। अभी तक हमने कई भाषाओं का नाम सुना था, बांग्ला तक सुना था कि उसका अनुवाद बांग्ला भाषा में हुआ, और एक मूक माटी का अनुवाद आसामी भाषा में हुआ है। आसाम से कपूर चंद जी पाटनी साहब, जिन्होंने आचार्य भगवान से बहुत पहले आशीर्वाद लिया था, और ये भाषा का अनुवाद गुरुवर के चरणों में रख रहे हैं, और वो अस्वस्थ हैं, तो गुवाहाटी समाज से आप विनोद कुमार जी पांड्या आए हैं, आचार्य भगवान के कर कमलों में यह भेंट कर रहे हैं ये कृति। हाँ, सामने रख दें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। भारतीय ज्ञान विद्यापीठ के माध्यम से इसका प्रकाशन हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। आचार्य भगवान की कृति कितनी भाषाओं में प्रकाशित हो रही है, तालियां बजाकर हर्ष के साथ अनुमोदना कर दें। मैं ऐसे आचार्य परमेष्ठी के कर कमलों में प्रथम सास प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। बंबई से पधारे आदित्य जी, स्वाति जी, श्रीपाल जी, साधना जी, 2 व्यक्ति आएंगे, आचार्य भगवान के कर कमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यहां से आपने चातुर्मास कलश के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर। आप सुधीर मामा जी छुई खदान वालों के रिश्तेदार हैं।
ब्रह्मचारिणी नीलू दीदी जी, निधि दीदी जी के परिवार से प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से ब्रह्मचारिणी नीलू दीदी जी, निधि जी, हाँ दीदी जी आ जाएं। जिन वाणी जग मैया जन्म, सोनल जी, अर्पणा जी, महावीर भगवान के जो माता पिता बने थे, कुंडलपुर में सागर से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य। सिर्फ 2 लोग आएंगे, बाकी लोग अपने स्थान पर रहेंगे। जो बंडा परिवार से हैं, सादिका हैं, उनके परिवार से तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आपने भी 51,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया है। अपने स्थान पर बैठते जाएं शीघ्रता से। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिदिन शांति धारा होती है। जिन जिन महानुभावों ने शांति धारा की, एक एक व्यक्ति आएंगे श्रीफल भेंट करने के लिए। SS परिवार सूरत, आप आए शांति धारा। हो विकास जी जैन गुवाहाटी, बड़जात्या जी, आप भी आए, शांति धारा के सौभाग्य प्राप्त किया है। आप श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीफल अपने स्थान से खड़े होकर श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। नेमीचंद जी, कमला देवी, नरेश जी, गुवाहाटी दिल्ली, आप भी आए। चलिए अपने स्थान पर बैठे। सभी शांति धारा वाले अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के कर कमलों में चरणों में नमन कर लें, आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुनंदा जी जैन कुंथलगिरी नागपुर से पधारी, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख, ब्रह्मचारिणी नीलू दीदी जी एवं परिवार छपारा की ओर से श्रीफल भेंट करने हैं। आपके यहाँ के बच्चे ने आजीवन फास्ट फूड का त्याग किया है। आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। आप सभी से निवेदन। श्री आचार्य जी के चरणों में झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बनी पड़ी स्वयं ही नवगाता। गम गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानन जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब भी जल कण से भव कालुष धोने आया हो, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर
मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को कितना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। कुछ पशु और पक्षियों के विषय में ये कहा जाता है कि वे पंचेंद्रिय होकर के भी संगीन नहीं होते, यानी मनोविज्ञान उनके पास नहीं रहता। कुछ ऐसे फलक लगाए गए थे राउंड में घेराव के साथ, उसके ऊपर संख्या अथवा शब्द लिखे गए थे। वह उस ओर था, इस हिस्सा में बिल्कुल सफ़ेद था। उसको जब कहा कि इतने नंबर का अंक का किसके ऊपर यह अंक लिखा गया है,
ये बताओ, तो गधे की भाषा में तो बताया ही नहीं गया। गधा जो है ना अपनी भाषा भी रखता और आप लोगों के द्वारा दिया हुआ भाषा को भी वह व्यवस्थित रखता है। विभाषा भाषी कहने में कोई अनुक्ति नहीं होगी। आप लोगों के लिए एक भाषा ठीक नहीं आती और वो गधा हो करके भी अपनी भाषा और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उस भाषा को, चूंकि उस ओर है उसका मुख और वही ले आना, उसमें वही संख्या मिलना चाहिए। जब वह पहुंचा बिल्कुल यहाँ तक आ गया, आने के उपरांत मतलब उसके ऊपर ढक दिया गया था। ये भीतर जो है अंक है वो ढक दिया गया था, उसी को उसने उठाया और अपनी जीभ के द्वारा उसका अनावरण कर दिया। अनावरण समझते हो? विशेष जो राजनेता वगैरह आ जाते हैं, अनावरण ये करेंगे, फीता ये काटे। जब सबके सामने वह दिखाया गया, अंक वही है जो हमने मांगा था। अब उस गधे को सिखाने वाला कौन होगा? महाराज ये हमारा लड़का है, कुछ समझता है ही नहीं। अच्छा, आप समझदार हैं, ये पहले बताओ। आपके घर में है और फिर भी आप समझदार होकर के इसको समझदार नहीं बनाए। महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि किसी विद्यालय में हम इसको भेज देंगे। तो इसको अब यदि समझदार नहीं है, गधा है, अब गधा कभी घोड़ा बनता है क्या? नहीं बनता। होशियार बनाओ। तो हम ये सोच रहे थे कि भैया विद्यालय तो सब जाते हैं, लेकिन गधे को कौन से विद्यालय में भेजा गया और उसमें कौन से शिक्षक अथवा शिक्षिका ने इस प्रकार तैयार किया और उसको बिना देखे, बड़ा चमत्कार, अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान जैसा लग रहा है। और है गधा। हमने, क्योंकि हमारे सामने मूक माटी का अनुवाद जो कि आसामी भाषा में हुई है, तो इसको पर्दे के बाद में भी वही अंक निकाल करके इनको दिखाना, ये कैसा हुआ? उसकी एकाग्रता भी बहुत अच्छी रहती है गधे की। कोश में देखा, वो इंग्लिश शब्द हमें मुंह में नहीं आ रहा, स्टूपिड, स्टूपिड समय पर याद आ गया। उसको आप लोग कहते हैं स्टूपिड को बुद्धू। नहीं समझे, अज्ञानी, समझदार नहीं। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा था। स्टूपिड का अर्थ गधा होता है, लेकिन आप लोगों ने कौन से गधे पता नहीं और उसको गधा कहा, लेकिन उसको गधा नहीं कहा, उन्होंने स्टूपिड कहा। यानी स्लो नोइंग,
बहुत धीरे धीरे जानता है, लेकिन जानता है, अनजान है ऐसा नहीं। जल्दी जल्दी जानने वाला ही जाता है, ज्ञानी है, होशियार है, बुद्धिमाना है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, आदि आदि। यह नहीं समझना चाहिए। कई लोग प्राथमिक और माध्यमिक पूरे करके बहुत कम नंबर लेकर के या कुछ दे दिएगा करके, समझते हो दे जा करके क्या होता है? पुरस्कार। आपने हमारे बच्चे को पढ़ाया, इस संबंधी पुरस्कार है। तो ये कह रहा था कि स्लो का अर्थ अभाव नहीं होता, धीरे धीरे होता है। उसका उन्होंने जानता है, लेकिन धीरे धीरे जानता है। तो उच्च माध्यम के बाद में जो महाविद्यालय में प्रवेश होते हैं, तो कई व्यक्ति चमत्कृत कर देते हैं। हाँ, ऐसे चमत्कृत करते हैं, आपको विस्मय होगा और लगेगा कि ऐसा भी होता था। जो लिखते थे कविता और उन कविताओं को एक प्रकार से उच्च स्तरीय जो माध्यमिक के उपरांत जो महाविद्यालय होते, उनमें भी वो कविताएं पढ़ाई जाती थी। और लिखने वाला उच्च माध्यमिक 12वीं में भी नहीं निकल पाए थे। 12वीं में भी नहीं निकल पाए, और महाविद्यालयों में जिनकी कविताएं पाठ्यक्रम में आते हैं, और उस सब लोग उसको पढ़ते थे और उसमें अर्थ निकाल करके, किंतु जिनके वह किताब कविता लिखी हुई है, लिखने वाला 12वीं को पास नहीं कर पाया, 12वीं में उत्तीर्ण नहीं हुए। सुना था, इसलिए हमने आपके सामने, अब नाम बताऊं क्या नहीं बताऊं सोच रहा। बता ही देंगे, गलत हो तो गलत हो जाएगा। हमने सुना है, याद रखा है कि यह रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नोइंग स्लो ये बहुत चमत्कृत करने वाला शब्द कोश शब्द है, और उसमें किसी भी कोशकार ने गधा शब्द के लिए प्रयुक्त नहीं किया, फिर भी प्रचलन में आ गया। एक वह भी हो सकता है कि इस प्रकार निष्णात होने के उपरांत भी परीक्षा उत्तीर्ण होना अपने आप में, बच्चों तुम बहुत साहसी हो, परीक्षा पास करते हो, किंतु रविंद्र जी पास नहीं कर पाए। लेकिन विकास कब किसका कैसा होता है, यह मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छे अच्छे भी इसमें एकदम उदास, टेंशन में आना, या और कोई भी आप बोलते हैं ना आप लोग, ये डिप्रेशन में आ, हाँ एकदम दब गया, न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न सोता है, न वो करता है, न कुछ भी, न हंसे, न मजाक है, न कुछ भी, रोना आदि सब कुछ समाप्त। अब मुनि बनना ही शेष है।
इतना हो गया। लेकिन इसके उपरांत भी गहराई में उसकी चेतना भी काम कर रही होती है। धवला में एक स्थान पर बहुत अच्छा लिखा, वह चेतना यदि टिमटिम करती हुई रहती है, वह यदि समाप्त हो जाए तो वह जड़ हो जाएगा, परमाणु बन जाएगा, अचेतन हो जाएगा। अचेतन चेतन को अचेतन आज तक किसी ने भी नहीं किया। इसलिए गधे के पास ज्ञान नहीं है ऐसी धारणा अब तो मत बनाओ और उसको बदल दो। हाँ, आपका ज्ञान नोइंग स्लो ये तो मैं मान लूँ, लेकिन वहीं के वहीं रहना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी व्यक्ति पहले एक ही कक्षा में 3 वर्ष निकाले, वो कहता था मेरा अनुभव बढ़ रहा है तीसरी कक्षा का। मेहनत तो हमने की है, ये सही दिशा में, इस सभी दिशा में यह चलता है। इसलिए अपने आप को अज्ञानी मत समझो, लेकिन अभिमान से मैं ज्ञानी हूँ ऐसा भी छाती ना फुलाओ। वह छाती फुलाने वाला जो ज्ञानी है वह संभव है यहीं रह जाएगा, और उससे पहले जिसको आप लोग ज्ञानी कहते हैं, नहीं, उसको भीतर से कुछ लगना चाहिए चटका, तो अवश्य वह भी जागृति की ओर आ सकता है। मतलब आप लोगों ने जो ताले बजाया रविन्द्रनाथ टैगोर के ओर, हमारी स्मृति ठीक है। अभी सुना था हमने, बहुत बहुत दूर दूर में सुना था, लेकिन ये उदाहरण अभी तक किसी को सुनाया नहीं था। प्रसंग था इसलिए सुनाया। तो यह मूक माटी के एक प्रसंग में गधे के लिए लिखा गया है। गधा नहीं, किंतु एक स्थान पर उसके थोड़ा सा फर्क करने से गधा। गध में रोग होता है, हा में हारक होता है। जो रोग का हारक होता है वह गधा कहलाता है, ऐसा लिखा था। वो याद आ गया क्योंकि आसामी भाषा में अनुवाद सुनने से वह प्रसंग हमें समझ में आया। आसामी आज जो भाषा है यहाँ पर शायद ही किसी को, इसलिए आप लोगों का नाम गधा रख नहीं सकते हम। यह रोग यदि दूर हो जाए तो सर्वज्ञ बनने में देर नहीं होता कि हम अपने आप को गधे के समान बनाए रखा है। राग, द्वेष, मोह, मद, मत्सर, अज्ञान के कारण विपरीत अपने श्रद्धान को रख कर के मैं हूँ, सब कुछ हूँ, आप कुछ नहीं। इस प्रकार दूसरे की ओर यदि नहीं देखते हैं तो आपसे बढ़ कर के कोई अज्ञानी दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा भी ज्ञान रखता उसका भी परिचय सर्वज्ञ के यहाँ अवश्य है। आप वहाँ पर जा कर के पूछेंगे तो बिल्कुल खटाक से आ जाएगा कि ये वह व्यक्तित्व है जो वह अभी वहाँ पर जी रहा है। यह तालिका उनके पास विद्यमान है। अनंतानंत जीव जिनके लिए ज्ञेय बने हैं, ऐसे सर्वज्ञ को बार बार प्रणाम करता हूँ। और ज्ञान विकासशील जो कोई भी व्यक्तित्व है, जो जा कर के एक बार केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला, उनके लिए वे आचार्य कुंद देव ने आगामी भविष्य में होने वाले जितने भी तीर्थंकर हैं उनको हमारा प्रणाम है। अहिंसा परमो धर्म।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। CA अजय जैन, उपेंद्र जैन, CA आशीष जैन, CA आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार, कोटा, राजस्थान। www.bharatstores.com, शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।